तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमे एक्सप्लेन बाय मनीष पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी के एपिसोड 6 को हिंदी लैंग्वेज पर। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा मेन लीड यानी कि एक है ना, वो बेस्टो को हरा देता है और उसके बाद में जब वो जीत जाता है तो डीमन लॉर्ड उससे कहती है कि अब तुम्हें और हायर पोजीशन में मैं भेज रही हूँ और तुम्हें अब ये डिसाइड करना है कि तुम्हें याली पोजीशन चाहिए या नहीं। जिसके बाद में एक कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे प्रमोट किया जाए, मैं अपने सीनियर यानी कि सेफिरो के नीचे में सीखना चाहता हूँ, मुझे अभी काफी कुछ सीखना है। और वो बदले में ये प्रॉमिस कर देता है कि वो एवेलियस को ऐसी सिटी बनाएगा जिसके अंदर में मॉन्स्टर और इंसान एक साथ को एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब आगे तो याला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं इक्को जो कि पहाड़ से नीचे देख रहा होता है अपने पूरे टाउन को और कह रहा होता है कि मैं इससे कैसे और ज्यादा बढ़िया बना सकता हूँ। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, तो इसके ऊपर में हम ऐसी फार्मिंग करेंगे जिसमें हम एक ही लैंड के अंदर में काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स उगाएंगे। जिसके बाद सैडी बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है, जिसके बाद में एक कहता है कि हाँ, तुम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खा पाओगी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जो है ना अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ चुका है और फाइनली वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो नॉर्फोल्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए काफी अलग अलग चीजें उगाता है एक ही फील्ड के अंदर में। और इस मेथड से उसे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा टाउन है ना वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर होगा, आगे बढ़ेगा और अब न डीमन को भूख रखने की जरूरत है ना ही इंसानों को, हर किसी का पेट भर जाएगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एक है ना वो अपने रूम में बैठा होता है और अपने ऑफिस के अंदर में होता है। एकदम से उसके बाद में सैटी आती है और उससे पूछती है कि एक समय आपको कांग्रेचुलेशन, आप प्रमोट हो चुके हैं वाइस कमांडर के रूप में। इतने में एक के पास में जीरान आ जाता है जो कि उसका सेकंड हैंड कमांडर होता है और वो बताता है कि एक समय बहुत बुरी खबर है। फिर जीरान कहता है कि एक समय मुझे माफ करना, मैंने आपको एक समय कहा, अब तो आपकी पोजीशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे आपको कुछ और कहना चाहिए। मेरी इस गलती के लिए आप मुझे बहुत बड़ी सजा दे सकते हैं, मैं हर सजा को सहने को तैयार हूँ। फिर एक बोलता है कि यार ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि इमरजेंसी क्या है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके बाद में जीरान ने याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि बात हुई क्या है, उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर एक कहता है कि क्या तुम्हें किंग्स के अलायंस के बारे में बात करनी है। जिसके बाद में जीरान कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, पिछली रात को हमारे सेकंड कॉर्प्स के सभी सोल्जर्स को डिफीट कर दिया गया है, सभी मॉन्स्टर अब हार चुके हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि सेकंड कॉर्प्स के जितने भी वॉरियर्स थे ना वो काफी ज्यादा स्किल्ड थे और काफी ज्यादा खूंखार थे, उन सभी को भी उन्होंने इतनी आसानी से हरा दिया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर एक बोलता है कि यार उनकी अलायंस तो काफी ज्यादा ताकतवर है। सैडी बोलती है कि अलायंस ऑफ किंग क्या है। जिसके बाद में एक बताता है कि वो किंग्स का एक ऐसा अलायंस है ना जिसने इतिहास में डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा परेशान किया था और उन्होंने डीमन लॉर्ड को हरा भी दिया था। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे ह्यूमंस के किंग जो आपस में एक टीम बनाकर डीमन लॉर्ड के ऊपर में हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और जितने बार भी इतिहास में ये अलायंस बनी है ना उतने बार डीमन लॉर्ड हारा है। और मुझे लगता है कि अब उनका टारगेट एवेलियस यानी कि अपना टाउन होने वाला है, क्योंकि जो एवेलियस सिटी है ना वो ह्यूमन और डीमन के बीच में एक फ्रंट लाइन है और मुझे लगता है कि वो हमारे ऊपर में हमला करेंगे। अगर उनकी फोर्सेस हमारे ऊपर में दबाव बनाती रहेगी तो हम हार भी सकते हैं और हम काफी ज्यादा कम मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। उनकी टीम भी बहुत बड़ी होगी और काफी तगड़ा वार वो हम पर करेंगे और हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। जिसके बाद में जीरान कहता है सर ये तो बहुत बुरी बात है। फिर एक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर एक जो है ना अपने मन में सोचने लग जाता है जो मेरा सपना है वो भी टूट जाएगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इंसान और डीमंस एक साथ एग्जिस्ट कर पाए, एक ही जगह पर रह पाए। अगर इस चीज को मुझे साकार करना है तो उसके लिए मुझे कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जिसके बाद में एक कहता है कि इनको रोकने का एक ही तरीका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जो है ना वो गन के बारे में बात कर रहा होता है और वहां पर हम देखते हैं कि एक जो लड़की है ना उनकी टीम की वो समझा रही होती है कि ये गन की एक ही प्रॉब्लम है कि एक बार इसमें से गोली निकलती है तो ये पूरी की पूरी गन टूट जाती है और ऐसा कोई मटेरियल हमारे पास में है नहीं जो इस चीज को प्रिवेंट कर पाए, इस चीज को रोक पाए। जिसके बाद में एक कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में कोई रास्ता है नहीं। फिर वो लड़की बताती है कि एक ही रास्ता है कि अगर हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से बनाएं और ऐसा कारीगरी सिर्फ और सिर्फ डॉफ ही कर सकते हैं। जिसके बाद में एक कहता है कि क्या डॉफ्स। फिर उसकी सीनियर यानी कि सेफिरो बताती है कि डॉफ्स जो है ना सभी अलग हो चुके हैं और उन सभी को एक साथ लेके आना इम्पॉसिबल है। फिर एक बताता है कि मैंने सुना है कि डॉफ किंग को एजमत के किंगडम के अंदर में कैद करके रखा हुआ है और हम उस डॉफ के किंग को देखते हैं जो अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ पर ह्यूमंस जो है ना उसके ऊपर में दबाव बना रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है डॉफ के किंग? ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, तुम्हें लास्ट चांस दिया जाता है। फिर वो ह्यूमन का कमांडर डॉफ के किंग को बताता है कि हम तुम्हारी मदद से अपनी सिटी को पावरफुल बनाएंगे। फिर डॉफ का किंग कह रहा होता है कि इंसानों की वजह से हम अपनी इज्जत खो चुके हैं और हमारे सारे के सारे साथी इधर उधर बिखर चुके हैं और मुझे भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। उन सभी साथियों के बारे में सोच के मुझे इतना सब जब वो सोच रहा होता है ना तब हम देखते हैं कि बाहर सभी सोल्जर जो है वो सो चुके हैं, उन्हें किसी ने सुला दिया और इतने में हम देखते हैं कि एक की दोस्त यानी कि लिलिथ वहां पर आ चुकी है चाबी लेके और वो फाइनली डॉफ के किंग को आजाद कर देती है। डॉफ का किंग जो ना उससे बार बार पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया, डीमन को मुझसे क्या काम हो सकता है। पर ये सब चीजें ना लिलिथ को बिल्कुल ही पसंद नहीं होती, इसलिए वो उसे बेहोश कर देती है अपने स्पेल से। जिसके बाद में जीरान कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है कि हमें इसे सुरक्षित लेके जाना था। जिसके बाद में लिलिथ कहती है कि यार ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था इसलिए मैंने इसे सुला दिया। फिर वो वहां से उसे लेकर जा रहे होते हैं, फिर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से और वो कह रहे होते हैं
कि हमें ज्यादा अट्रैक्शन नहीं खींचनी अपनी तरफ में। पर लिलिथ जो है ना बार बार जिरान को अगली गहरी होती है और दोनों लड़ाई हो जाती है। इतने में सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और वो उनसे बच के भाग रहे होते हैं और लिलिथ जो है ना अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके सभी सोल्जर्स को सुला रही होती है और भाग रहे होते हैं वहां से। काफी सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं पर लिलिथ बार बार उन सभी को अपने स्पेल से सुला दे रही थी। अब जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं और वो अब हद से ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ में खींच लेते हैं। और फिर बाहर निकलते ही वापस से लिलिथ अपने पूरे मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को सबक सिखाती है और ये सब चीजें ना एक दूर से देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि यार मैंने इनसे कहा था कि अपनी तरफ में कोई भी ध्यान मत खींचना, पर इस सारा का सारा ध्यान अपनी तरफ में खींचे चल रहे हैं पूरी सिटी के अंदर में। इतने में हम देखते हैं जब उनके पीछे में सभी सोल्जर्स पड़े होते हैं तो एक जो है ना अपने साथियों को बचा लेता है और ये देखने के बाद में लिलिथ कहती है कि क्या तुमने मुझे बचाया। इतने में हम देखते हैं कि एक जो है ना वो अपने सेकंड कमांडर यानी कि जरन से बोलता है कि भाई तूने ये डॉफ के किंग को कैसे पकड़ रखा है, जरा से तमीज से पकड़ो यार, डॉफ का किंग है। फिर वो बोलता है कि सॉरी और ऐसा कह के ना डॉफ के किंग को ऐसे घुमा देता है और वो और भी बुरा कर देता है उसके साथ में। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉफ के किंग जो आराम से लेटा हुआ होता है और जैसे वो जागता है उसके पास में एक आता है और वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद में डॉफ कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम। फिर एक उसे एक गन देता है और बोलता है कि क्या तुम ऐसी चीजें बना सकते हो। ये देखने के बाद में डॉफ का किंग कहता है कि इसे देख के मुझे समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ मैं सब बना सकता हूँ, पर मैं किसी डीमन के लिए काम क्यों करूंगा, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करनी है, तुम ही इंसानों की तरह हमारा यूज करके हमें छोड़ दोगे। जिसके बाद में एक कहता है कि तुम्हारा ऐसा सोचना जाहिर है क्योंकि ह्यूमंस और डॉफ के साथ में जो भी हुआ था उसकी वजह से तुम डीमन को भी ऐसा समझते होगे, पर तुम अपने डिसीजन पे आओ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर एक जो है ना उसे बाहर लेकर जाता है और वो दिखाता है कि ये एक ऐसा टाउन है जहाँ पर इंसान और डीमन एक साथ रहते हैं। और ये देखने के बाद में डॉफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो, पर मुझे लगता है कि तुम भी इंसानों की तरह हमारा यूज करके हमारी ही कंट्री को तबाह कर दोगे जैसा उन्होंने हमारे साथ में किया था। और उसकी वजह से हमारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे और उन्हें की डेट में उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, किसी के पास में घर नहीं है और इसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। फिर एक कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे किंगडम को वापस से बना लूं, मैं डेमन लॉर्ड से कह के डॉफ किंगडम को वापस से रीबिल्ड कर सकता हूँ। जिसके बाद में डॉफ किंग कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, बिना मेरे लोगों के डॉफ किंगडम कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर डॉफ किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है उसके ऊपर में। फिर एक बोलता है कि जरा तुम मेरे साथ आओ। फिर एक ना डॉफ किंग को वहां लेकर जाता है जहाँ पर उसके सभी साथी मौजूद होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉफ किंग का बेटा भी मौजूद होता है। फिर डॉफ किंग अपने बेटे से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जिसके बाद में डॉफ किंग का बेटा बताता है कि एक समय हम सभी को जगह जगह से ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आ रखे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया आपको यहाँ पर लाकर। फिर डॉफ किंग का बेटा सबसे बोलता है कि ये हमारे किंग को यहाँ पर लेकर आ रखे हैं, चलो हम इन्हें दिखाते हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी इनका फुल सपोर्ट करेंगे। इन सभी का जोश देखने के बाद में डॉफ किंग भी बोलता है कि तुम मेरे सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आ रखे हो और तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद भी करी है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और हम एक साथ काम करेंगे। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। डॉफ किंग बोलता है कि इसका हाथ तो काफी ज्यादा गर्म है डीमन के हिसाब से। इतने में हम देखते हैं कि एक जो है ना ये सब काम फिनिश करके वापस से अपने रूम में आता है और वो सेटी से कह रहा होता है कि क्या तुमने आराम किया। सेटी बोल रही होती है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। फिर एक कहता है कि जब तुम काम नहीं कर रही होती ना तब तुम्हें बुक भी पढ़नी चाहिए। जिसके बाद में सेटी कहती है कि मुझे बुक पढ़ना तो आता ही नहीं है। ये सुनने के बाद में एक कहता है कि जब मेरे पास में खाली टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुक पढ़ना सिखाऊंगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिलिथ आ जाती है और वो एक से कहती है कि मैं सभी डॉफ को लेके आ गई जो भी इधर उधर भटके हुए थे। एक बोलता है कि बहुत बढ़िया काम किया। लिलिथ इन दोनों को एक साथ देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सेटी से बोलती है कि तुम एक के साथ में यहाँ पर क्या कर रही हो। ये दोनों लाई कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरान भी आ जाता है जो एक से कहता है कि सर बहुत बुरी खबर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमन किंगडम के कमांडर को एक खबर मिलती है कि डीमंस ने डॉफ के किंग को अगवा कर लिया है। ये सुनने के बाद में वो कमांडर भी कहता है कि अच्छा मुझे नहीं पता कि डीमंस क्या सोच रहे हैं, पर वो डॉफ किंग से क्या ही कर लेंगे। फिर वो कह रहे होते हैं कि अब हमें वेलिस के ऊपर में हमला करने जाना चाहिए, हमारे पास में कितने मेंस हैं। जिसके बाद में उसका सब कमांडिंग अफसर बताता है कि हमारे पास में 12 बटालियन है यानी कि 12,000 मैन है जो वॉर के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद में कमांडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहीं पर वाला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए देखते रहिए एनीमे एक्सप्लेन बाय मनीष। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that